रांची झारखंड की रहने वाली रूबी सिन्हा का सिलेक्शन मेम साहब नंबर 1 में हुआ था और वहीं से वो इस कंपटीशन के लिए आगे पटना चली गई थी। रांची दूरदर्शन के साथ भी जुड़कर इन्होंने काफी काम किया है। रांची आकाशवाणी में भी अपनी आवाज देती आई हैं और वर्ल्ड योगा डे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को भी योगा सिखाने का मौका इन्हें मिला है और साथ साथ 8,000 विद्यार्थियों को एक साथ योगा सिखाने का भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। मेम साहब 92.7 की तरफ से यह फाइनलिस्ट भी बनी थी। रूबी सिन्हा आज एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती हैं और किचन से लेकर मॉडलिंग तक के सभी कार्यों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में हमारे इस नवरात्रि स्पेशल खास बातचीत में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जहां इन पिछले वीडियोस में इस नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन हम एक नई दुर्गा, आज की दुर्गा में एक नई महिला, एक सशक्त महिला से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास बातचीत में आज की दुर्गा में जो हमारे साथ हैं वो है रूबी सिन्हा जी, जो कि गृहिणी होने के साथ साथ अब उन्होंने बहुत काफ़ी क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाया हो, चाहे वो किचन चैंपियन जैसी चीज़ हो, मॉडलिंग हो या फिर कविता के क्षेत्र में हो, वो इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज की दुर्गा खास बातचीत में। जी, तो जैसा कि हमने अभी अपने ऑडियंस को बताया कि आप पहले तो एक गृहिणी थी, लेकिन अब अलग अलग क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हो, चाहे वो कविता लिखने में हो, किचन चैंपियन कुकिंग में हो या फिर मॉडलिंग में हो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 2017 से हुई है और मैंने पहले मिसेज रांची का एक था पेपर में आया, उसमें पार्ट लिया था और मैं वहाँ जीती। उसके बाद मिसेज झारखंड, कविता, रंगोली और रांची में जितने भी होते हैं इवेंट, मैं खासकर उसमें हिस्सा लेती हूँ और जीतती हूँ या हारती हूँ ये तो अलग की बात है, लेकिन मैं सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ज़रूर लेती हूँ। तो आपने कहा कि 2017 से ये शुरू हुआ है और वो मिसेस का टाइटल लेकर के आप आगे बढ़ी। तो क्या ये चीज़ था कि शादी से पहले ये चीज़ों में आप आगे थी या फिर शादी के बाद आपको सपोर्ट मिला उस तरीके का, फिर आप आगे बढ़ी इस चीज़ में? नहीं, शादी के पहले इस क्षेत्र में मैं कुछ भी नहीं थी। बस ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, जब मौका मिल रहा है तो करो। ये मतलब गृहिणी हो, घर को संभालती हो, लेकिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, आगे बढ़ो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और उनको भी अच्छा लगता है, मेरी जीत पे खुश होते हैं। मतलब परिवार का सपोर्ट रहता है और ये सब चीज़ें देख करके उन्हें भी अच्छा लगता है। और जैसे कि हमने अभी बताया कि ये हमारा ये आज सप्तमी, अभी और सप्तमी अष्टमी सारे दिन जो चल रहे हैं नवरात्रि का पूरा, हर दिन हम जो महिलाओं से बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को, आगे बढ़कर आई हैं। तो जो पहले आपकी लाइफ थी ये गृहिणी वाली और अब जब आप आगे बढ़ रही हो तो आप खुद में इस चीज़ का क्या बदलाव फील करते हो? काफ़ी बदलाव है। पहले मैं घर में थी तो थोड़ा सा तो लगता है ना, गृहिणी है तो बस घर में ही रहना है, लेकिन अब जब से मैं बाहर निकली हूँ, लोगों को जानती हूँ या स्टेज पे गई हूँ, तो बहुत जीने का हर ढंग बदला है। आपका बोलचाल का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आप बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही है और दूसरा एक फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ देता है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा ये बातचीत करने का एक ये भी मोटो रहता है कि आपको देख करके बाकी जो महिलाएं जो शायद घर तक ही सीमित रह जाती हैं, उनको इस नवरात्रि में इस चीज़ की एक प्रेरणा मिले कि नहीं, वो भी आगे बढ़ करके गृहिणी होते हुए भी, बहुत लगता है ना कि बहुत लोगों को कि नहीं, जिन्होंने पहले से शायद काम करा है वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक सोच को शायद वो गलत साबित कर रहे हैं आप कि नहीं, अगर आप गृहिणी हो फिर भी आगे फील्ड में बढ़ सकते हो, है ना? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आप गृहिणी हैं, घर को संभाल सकती हैं तो आप सारे क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि घर को संभालना सबसे फर्स्ट है और सबसे ज़्यादा है, हार्ड भी है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं, घर बच्चे परिवार को मैनेज कर रही हैं, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और बढ़िए। अच्छी बात है, आपको कुछ अच्छा सीखने का मौका मिल रहा है तो उसे ज़रूर आप लीजिए और अपने हुनर को लोगों के सामने ज़रूर पेश कीजिए। आपकी जो भी हुनर है, जो भी खूबियाँ हैं, उसे लोगों के सामने ज़रूर लाइए। मतलब
गृहिणी अगर आप हैं मतलब आपने पहले ही सारी मैनेजमेंट वाली चीज़ें पहले ही सीख ली हैं, हाँ जी। तो बाहर वो आपका आसानी से मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि हमने बताया कि आपने कहा कि आपका जो टाइटल है मिसेस झारखंड का हो या मिसेस रांची का हो, वो आपने जीता है। तो उन सब में मतलब एक इंटरेस्ट आना वो कैसे हुआ? इंटरेस्ट वैसा तो मैं मिसेस जब रांची में भाग ली थी तो बहुत ही ये था कि कुछ नहीं जानती थी। लोगों को वहाँ मेकअप देखा, इतना हाई हील्स, हाई मेकअप, तो मुझे लगा कि नहीं, करना तो नहीं है, बस आई हूँ। हस्बैंड को बोली कि नहीं, चलो चलिए अब चलते हैं, जीतना तो है नहीं। पर पता नहीं जजेस को मुझ में ऐसा क्या दिखा, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि उन लोगों से मैं बहुत कम थी उस वक्त, जो मेरे साथ पार्ट लिया था जिन लोगों महिलाओं ने। लेकिन फिर भी जज को क्या दिखा कि मैं उसमें जीती, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे लगा कि नहीं, जब बिना कुछ किए मैं जीत सकती हूँ, तो अगर मैं मेहनत करूँगी, कुछ कोशिश करूँगी, तो मैं और जीतूँगी आगे जाकर और ज़रूर। तो फिर आगे जाकर आपने और जो चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, तो क्या चीज़ आपको लगी कि उसके बाद आपको समझ में आया हाँ, ये चीज़ मेरी है जो शायद सामने जो जजेस हैं या जो देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है? आपने खुद में क्या वो चीज़ मतलब एक होता है ना डिस्कवर की? आ, एक तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं हिल नहीं पहनती थी पहले। तो मुझे लगता था थोड़ा वॉक मेरा कमज़ोर पड़ रहा है हील के बिना, फ्लैट चप्पल। तो फिर मैंने वो हील पहनना शुरू किया, घर में ही प्रैक्टिस की। उसके बाद जब मैंने रैंप वॉक किया तो हील पे अच्छा और होने लगा। और फिर बोलने का तरीका, और जजेस को शायद मतलब मेरा लिखने का जो प्रतिभा शुरू से था, तो जजेस को मैंने जब अपनी खुद की लिखी हुई कविता सुनाई तो वो इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी इस बात को लेकर। ओके, मतलब वो जो आपका पहले से हिडन एक टैलेंट था लिखने का, वो आपके इस मॉडलिंग क्षेत्र में भी आपको काम आया। जी, तो अगर यहाँ पर कविता की बात हुई है तो ऑब्वियसली हम आपसे एक कविता जो आपकी लिखी हो वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये नवरात्र है तो माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, महिला की पूजा हो रही है, लड़कियों की पूजा हो रही है। तो मैं एक कविता खुद की लिखी है जो महिलाओं पे है, वही सुनाना चाहूँगी। समझो न तुम इनको पैरों की बेड़ियाँ, ये बेड़ियाँ नहीं झांझर है लड़कियाँ। कुरान बाइबल भागवत है लड़कियाँ, राधा भी है सीता भी दुर्गा भी लड़कियाँ, दुर्गा भी लड़कियाँ। बहुत सुंदर, मतलब इसमें पूरा एक एम्पावरमेंट का बात हुआ है कि अगर वो राधा भी है तो वो मतलब दुर्गा माँ भी बन सकती है जब उस तरीके की परिस्थिति हो तो। जी, इसमें ये बहुत लंबी कविता है, मैंने 2 लाइन में ही सुनाई है। तो इसमें है कि आप राधा की तरह अगर औरत प्रेम करना जानती है तो सीता की तरह घर गृहस्थी चलाना, परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देना, त्याग भी जानती है। और अगर कुछ ऐसा हो तो क्रोध भी कर सकती है माँ दुर्गा की तरह, और सर्वनाश भी कर सकती है माँ रौद्र दुर्गा। रूप भी हमें हाँ देखने जी, को मिल हाँ सकता हाँ, है। महिलाओं में तीनों चीज़ बखूबी डाला है ईश्वर ने। जी, तो ये तो जैसे आपने कहा कि मॉडलिंग में आपकी जो लेखनी है वो काम की, तो क्या सिर्फ लेखनी में भी आपने कुछ वैसा कि अलग से कुछ लिखना या जैसे चीज़ें इंसान पब्लिश करता है, कविताएं लिखता है, तो उसमें आपको इनकरेजमेंट या वो सोच कैसे आई? लिखने की खूबी तो शुरू से थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत लिखते थे। पापा को लिखने की लिखते थे पापा, तो उनको देख देख के मुझे भी लगा। और शुरू से ही मुझे गाने से ज़्यादा गज़ल पसंद रहा है। तो गज़ल में जो रहते हैं शब्द वो बहुत अच्छे दिल को छूते हैं, तो इसलिए मैं शुरू से ही लिखना पसंद लगा मुझे। गज़ल में एक उर्दू लैंग्वेज की बोल सकते हैं ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, तो क्या आपने कुछ उर्दू में भी कभी ट्राई किया है? नहीं, उर्दू में तो कभी ट्राई नहीं किया है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है तो अल्फाज थोड़े थोड़े उर्दू के ले लेती हूँ 1-2, लेकिन उर्दू में कभी पूरा नहीं लिखा है मैंने। क्योंकि आपने गज़ल की बात की तो गज़ल और उर्दू का एक तालमेल हमेशा से बैठा हुआ रहता है। तो एक तो ये हो गया आपने जो मॉडलिंग की बात की जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा है कि अगर मैं उसमें करूँ तो वो चीज़ मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। फिर जो आपने कहा लेखनी वाला जो शुरू से इंटरेस्ट था आपके फादर के कारण, फिर एक और चीज़ बचती है जो आपकी कुकिंग वाली चीज़ है किचन चैंपियन। और अगर आपने पहले की वीडियोस देखा होगा तो हमारी किचन मेम साहब में भी रूबी सिन्हा जी पहले रह चुकी हैं। तो ये कुकिंग वाली चीज़ इसमें क्योंकि एक नॉर्मल कुकिंग घर में होती है उसमें कुछ डिस्कवर करना नई नई चीज़ें लाना, तो वो कैसे हुआ आपका? वो माँ से हुआ। माँ बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और हमेशा
कुछ थोड़े से भी चीज़ को इतना अच्छे से प्रेजेंट करके हम लोगों को देती थी कि बहुत अच्छा लगता था। तो कुकिंग का तो सारा हुनर माँ से ही आया है और अभी भी माँ से बहुत कुछ सीखती हूँ जब भी जाती हूँ मायके, और हमेशा से सीखती हूँ। अभी भी कुछ भी डाउट रहता है कि ये बनाना, तो माँ को फ़ोन करके भी पूछती हूँ, माँ कितना, कैसे, कब, तो माँ सारा कुछ वो बताती तो है। सीखना कभी कम नहीं पड़ता है, वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन एक वो होता है कि जैसे आप घर में वो खाना बना रहे हो, लेकिन आप जब उसको बाहर लेके जा रहे हो एज अ आपका टैलेंट स्किल लेकर जा रहे हो कुकिंग का, तो वो चीज़ें आपने कब शुरू की कि अब ये जो घर में जो कुकिंग हो रहा है उसको बाहर भी शो करने की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि जो भी लोग मेरा खाना खाते थे, जैसे ससुर जी ही या जो भी घर में, तो सब लोगों ने बहुत तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करती है, बहुत जल्दी बनाती है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम कभी ट्राई करो बाहर भी। तो बस वैसे ही धीरे धीरे करके मैंने बाहर भी अब तो शुरू आप किया। फिर कैसे शुरू किया? किन चीज़ों में आपको फिर वैसा रिस्पॉन्स मिला कि जैसे मॉडलिंग हो गया, तो उसकी तरीके और किस कॉम्पिटिशन्स में आपने भाग लिया, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से कुकिंग को भी लेकर हाँ, मिला? मैंने ये पेपर के थ्रू ही किया था। तो उसमें सैफ आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा किया था। मैंने, क्योंकि मैंने झारखंड में उसे तैयार किया था, झारखंड लोग में मॉकटेल था और मैंने देसी मॉकटेल बनाया था उसमें, उसे कुल्हड़ में परोसा था। तो बहुत अच्छा वो टचअप इतना अच्छा लगा सर को, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की कि मतलब इतना अच्छा सोच, एक मतलब वेस्टर्न को आपने इंडियन लुक दिया है, इंडियन तड़का दिया। मैंने उसे गुड़ से बनाया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो उस समय लगा कि नहीं, कुछ और आगे करना चाहिए। फिर आपसे मिली, जेके न्यूज़ से मिली, तो और हिम्मत थोड़ी बढ़ी कुकिंग को लेके। तो क्या ये जो चीज़ें आप कर रही हैं, तो उसके अलावा भी आपके और कोई इंटरेस्ट है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, अब इसे भी ट्राई करना चाहिए, इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे फील्ड्स में आगे आप बढ़ रही हैं, उसको मतलब होता है ना अपने स्किल को एक पहचान लेना कि नहीं, इसे आगे लाना ज़रूरी है। अच्छा, इसे ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ अपनी खूबी ही बताऊं। कुछ होता है इंसान में कमी होती है। जैसे मुझे एक बहुत लगता है, खलता है मेरे पर्सनालिटी को कि मुझे इंग्लिश बोलने में बड़ी परेशानी होती है। तो मुझे वो लगता है कि मुझे सीखना चाहिए कि मैं फ्रैंकली इंग्लिश बोल सकूं। तो ये कमी मुझ में अपने खलती है मुझ में। मतलब एक ये चीज़ होता है कि छूटे मतलब एक छूट गई है, उसे सुधार करना है, मतलब जो मनोकामना है उसमें एक ये भी है कि आप इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कमांड अच्छे से कर सके। तो ये तो आपकी जितने भी आपकी जो भी स्किल्स थी जो उसको आप बाहर ला रही हैं, इससे कंपैटिबिलिटी वो घर का काम और जो गृहिणी का काम होता है वो आप कैसे करते हो मैनेज? सारा काम मैनेज हो जाता है, समय का तालमेल बिठाना पड़ता है, परिवार के लोग भी साथ देते हैं थोड़ा काम काज में, बच्चा भी सपोर्ट करता है कि हाँ। तो सब एक होता है ना कि जब एक गठरी, एक लकड़ी जुड़ के रहती है तो सारे काम इजली होने लगते हैं और उसमें हिम्मत, ताकत सब कुछ आ जाती है। तो वैसा ही है कि मतलब सब परिवार इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट करते हैं कि समय निकल जाता है और कोशिश करने से तो हर दरवाजे खुल जाते हैं। अगर सपोर्ट रहे सबका तो वो टाइम मैनेज किया जा सकता है, और अगर उसको करना चाहते हो तो वाकई कर सकते हो। और अगर इस खास बातचीत जो हमारा नवरात्रि स्पेशल है उसको इस चीज़ पर मैं एक आपके टिप के साथ ख़त्म करूं, बाकी लोगों के साथ, कि जो आप एक तरीके से खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं, आगे जा रही हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं इन चीज़ों में, तो बाकी ऐसी जो महिलाएं हैं या औरतें हैं जो घर तक उनको लगता है कि शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें रोक रही है, वो आगे नहीं आने पा रही हैं, तो उनके लिए आपकी क्या टिप रहेगी? हाँ, एक बहुत महिलाओं से बात करती हूँ तो सारे का एक ही प्रॉब्लम है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड नहीं जाने देंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर आप अच्छे से समझाएंगी और अच्छे से कहेंगी तो लोग ज़रूर मानेंगे आपकी बात को, और आप आगे आइए। और अगर आप आगे आती हैं, समाज के लिए कुछ काम करती हैं घर के साथ साथ, तो जाहिर है ये घर परिवार और बच्चे आपको गर्व से बोलेंगे कि हाँ ये मेरी मम्मा है, ये मेरी वाइफ है। और उन लोगों को गर्व ही होगा, कभी ये नहीं होगा कि वो गलत कर रही हैं, गर्व होगा कि मेरी महिला आगे बढ़ रही है और घर के साथ समाज के लिए भी काम कर रही है। जी,
थैंक यू बहुत बहुत रूबी सिन्हा जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करी और एक तरीके से एक आइडियल आप बाकी लोगों के लिए बन रहे हो, हिम्मत दे रहे हो कि अगर आप चाहो, अगर आप पहली बात तो ये होगी कि आप खुद में कॉन्फिडेंस हो, तो अपनी चीज़ों को अपने परिवार के सामने रखो और जब आप उसमें आगे जाते हो तो परिवार का कहीं ना कहीं सपोर्ट ही आता है, वो आप पर प्राउड फील करते हैं, उन्हें कहीं तरीके की वो चीज़ें नहीं मिलती कि हाँ ये गलत है। अगर आप सही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो फैमिली और सोसाइटी का भी एक तरीके से सपोर्ट आप पर बनता रहता है। तो ये थी हमारी आज की अगली नवरात्रि स्पेशल खास बातचीत, जहां हमने बात की रूबी सिन्हा जी से। तो अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे ज़रूर करें लाइक, और हम ऐसे और भी अभी नवरात्रि में लाने वाले हैं खास बातचीत आपके लिए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।